बच्चों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ लाइन्स एंड एंगल्स, जो कि क्लास 9th का एक चैप्टर है मैथमेटिक्स का। और ये सामने आपके 6.1 है लाइन्स एंड एंगल्स का। अगर आप पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि लाइन्स एंड एंगल्स के जो क्वेश्चन हैं, जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, आपको बिल्कुल आप संतुष्ट हो जाएंगे। तो बच्चों, ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, एक एक क्वेश्चन पर नज़र रखिए। बच्चों, लाइन्स एंड एंगल्स का मतलब होता है रेखाएं एवं कोण। इसका पहला क्वेश्चन ये है कि एक फिगर दिया गया है इस प्रकार से। इसमें दो लाइन है AB और CD, दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। बच्चों, इंटरसेक्ट का मतलब ये है कि दो रेखाएं आपस में काट रही हैं, ये होता है इंटरसेक्ट का मतलब। लेकिन इसमें एक वर्ड और आता है बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है बच्चों कि दो बराबर भागों में काटना, और इंटरसेक्ट का मतलब होता है दो भागों में काटना। तो ये इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि दो भागों में काट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है AB और CD, और उसमें O से एक लाइन है E। और इसमें दिया है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री। दो कोणों का योग दिया है। वो कौन कोण है? AOC ये कोण है, और यह कोण है BOE या EOB। दोनों बात एक ही है, आप जरा सा भी कंफ्यूज नहीं होंगे। COA कहें हम या AOC कहें, दोनों का मतलब एक ही है। जिस एंगल के बारे में बात होती है वो एंगल मिडिल में रखा जाता है। जैसे यहाँ लिखा है एंगल BOD, इसका मतलब ये है कि हमसे O की बात कर रहे हैं, एंगल O की बात कर रहे हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि जो मिडिल में रहेगा उसी एंगल की बात होती है। तो इसमें दिया है कि एंगल AOC दिया है और BOE, दोनों का जो एडिशन है वो 70 डिग्री है। और एक कंडीशन और दिया है कि BOD, ये देखिए BOD मतलब A एंगल, इस A एंगल 40 डिग्री दिया है, इतना दिया है। और हमसे कह रहा है कि फाइंड, आप पता लगाइए। ये देखिए मेरे हाथ में 9th की बुक है मैथमेटिक्स की, इसमें कह रहा है पता लगाइए कि BOE और रिफ्लेक्स एंगल COE, BOE टू फाइंड एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE, इतना आपको पता लगाना है। तो चलिए बच्चों, हम बात करते हैं, जो दिया है उसी को लेकर चलते हैं। हम जानते हैं विच इज इम्प्लाइज AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। बच्चों देखिए, AOB एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। तो आइए देखते हैं, सभी एंगल को ऐड करते हैं। विच इज इम्प्लाइज एंगल AOC प्लस एंगल AOC हो गया। अब जहाँ पर रुकते हैं वहाँ फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ शुरू किया AOC, जहाँ रुके वहाँ शुरू करिए COE, एंगल COE प्लस फिर जहाँ रुके हैं वहाँ फिर स्टार्ट करिए EOB, एंगल EOB। आप BOE भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये हो गया वैल्यू इसकी 180। अब बच्चों देखिए, AOC और BOE, ये दोनों की वैल्यू कितना दिया है? 70 डिग्री। तो यहाँ दोनों के प्लेस पर हम 70 लिख सकते हैं। COE प्लस 70 डिग्री इक्वल टू हो गया 180। तो एंगल COE जो हो गया वो 180 माइनस 70 डिग्री इक्वल टू 110 डिग्री, अर्थात जो COE की वैल्यू आ गई वह 1110, मतलब 110 डिग्री आ गई। हमसे पूछा क्या जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है फाइंड BOE एंड रिफ्लेक्स ऑफ COE। हमने निकाला क्या? COE। अब इसी का रिफ्लेक्स निकाल दें। रिफ्लेक्स एंगल निकालने का जो फार्मूला होता है बच्चों, ये होता है कि 360 में से जिसका रिफ्लेक्स निकालना होता है उसको हम माइनस कर देते हैं। तो विच इज इम्प्लाइज रिफ्लेक्स ऑफ
एंगल COE इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस 110, तो हो जाएगा बच्चों 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 1 5 एंड 3 माइनस 1 2, तो ये हो गया 250 डिग्री सेल्सियस, 250 डिग्री आ गया रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COE। अब हमसे एक क्वेश्चन और कर रहा है, कह रहा है कि आप फाइंड करिए BOE। आओ देखते हैं BOE कहाँ है। BOE मतलब इस एंगल को हमसे पूछ रहा है, BOE। नाउ जरा देखते हैं कि BOE फाइंड करते हैं, तो COE हम पता लगा लिए हैं। अब हम अगर CD को स्ट्रेट लाइन ले लें, नाउ CD इज अ स्ट्रेट लाइन, CD जो है वह स्ट्रेट लाइन है, CD एक स्ट्रेट लाइन है। जब CD स्ट्रेट लाइन है तो CD पर जितने एंगल बनेंगे सब 180 होंगे, सब सम ऑफ एवरी एंगल, ईच एंगल शुड बी 180। तो चलिए देखते हैं, तो यहाँ शुरू करते हैं COE, एंगल COE बच्चों प्लस एंगल EOB, एंगल EOB प्लस एंगल BOD, एंगल BOD, सबका जो सम होगा वो 180 होना चाहिए। CD को हम स्ट्रेट लाइन माने हैं। अब देखिए जो जो वैल्यू हमको मालूम है उसको पुटअप करते हैं। COE की वैल्यू मालूम है कितना, 110, और EOB या BOE यही हमको फाइंड करना है, और BOD दिया है 40 डिग्री, BOD 40 डिग्री दिया है, BOE प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180। अब देखिए BOE बच्चों BOE इक्वल टू हो गया, इन दोनों को ऐड करके उधर माइनस कर देंगे, तो 180 माइनस 110 प्लस 40, तो एंगल BOE इक्वल टू हो गया 180 माइनस 110 और 40, 150 हो जाएगा। 150 हम माइनस कर देंगे इसमें से, तो BOE की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी कितना, 30 डिग्री, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी आंसर हो जाएगा और ये भी आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया। इस बात को ध्यान में रखना है कि स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 डिग्री होता है। बच्चों आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ये फिगर दिया गया है कि यहाँ दिया गया है कि लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। यहाँ दो लाइन है, एक MN लाइन है और एक XY लाइन है। ये दोनों बच्चों O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कोई पॉइंट O है उस पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि एंगल POY, जो एंगल POY है वो 90 डिग्री है। तो हम एंड एक चीज़ और दिए हैं कि A/B का जो वैल्यू है 2/3 है। एंगल A और B का जो रेशियो है वो 2/3 के रूप में है। तो हमसे कह रहा है कि फाइंड C, एंगल C को बताइए। तो आइए देखते हैं। पहले जो एंगल ए दिया है, रेशियो दिया है, उसको हम कंसीडर करते हैं। कंसीडर, यहाँ लिखेंगे कंसीडर या लेट लिखेंगे कंसीडर A इक्वल टू 2x, जो रेशियो दिया रहता है उसमें हम वेरिएबल जोड़ कर लिखते हैं। A इक्वल टू 2x एंड B इक्वल टू 3x, ऐसा हमने मान लिया। ठीक है, अब चलते हैं देखते हैं कि और एंगल जो है, एंगल POY जो दिया है वो 90 डिग्री दिया है। तो बच्चों ये Y कैपिटल है, यहाँ POY और P भी कैपिटल है। तो यहाँ देखते हैं हम कि A, B और 90 डिग्री, ये तीनों को हम लेंगे तो ऐड करने पर क्या आएगा 180। क्यों? क्योंकि X और Y क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ इस बात को लिख देंगे बिकॉज X Y इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, जब ये दोनों स्ट्रेट लाइन है तो ईच एंगल जो होगा, सम ऑफ ईच एंगल वो 90 डिग्री होगा, सॉरी 180 डिग्री होगा, विच इज इम्प्लाइज एंगल MOM, सॉरी XOM, एंगल XOM प्लस MOP, एंगल MOP प्लस एंगल POY, एंगल POY, सबका एड जो होगा 180 होगा।
चलिए देखते हैं, विच इज इम्प्लाइज एक्स ओ एम की वैल्यू दिया है कितना बेटा, एक्स ओ एम, इसकी वैल्यू बी है और बी की वैल्यू कितना आई है 3x, तो यहाँ लिखेंगे 3x प्लस एम ओ पी इसकी वैल्यू ए है, ए की वैल्यू कितनी है 2x प्लस इसकी वैल्यू 90 इक्वल टू 180। अब देखिए विच इज इम्प्लाइज 5x इक्वल टू 90 को उधर ले जाइए तो 180 में से 90 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 90, विच इज इम्प्लाइज x इक्वल टू 90/5, तो ये हो जाएगा 18 डिग्री, x इक्वल टू आ गया 18 डिग्री, विच इज इम्प्लाइज एंगल ए बच्चों आ गया कितना, एंगल ए क्या है, एंगल ए है 2x, 2 × 18, तो ए आ गया 36 डिग्री, एंड एंगल बी इक्वल टू कितना आ गया, एंगल बी आ गया 3x इक्वल टू 3 × 18, ये आ गया 54 डिग्री, तो एंगल ए भी आ गया, एंगल बी आ गया। अब एंगल सी हमको निकालना है, एंगल सी हमको निकालना है, तो अब हम क्या करेंगे कि विच इज इम्प्लाइज, अब एम एन को स्ट्रेट लाइन है, एम एन भी स्ट्रेट लाइन है, एम एन इज अ स्ट्रेट लाइन, एम एन इज अ स्ट्रेट लाइन, एम एन क्या है स्ट्रेट लाइन है। जब एम एन स्ट्रेट लाइन है तो यह एंगल और यह एंगल दोनों का योग क्या होगा बच्चों 180 होगा, विच इज इम्प्लाइज एंगल सी प्लस एंगल बी ये होगा 180, एंगल बी और एंगल सी, ये देखिए एम एन स्ट्रेट लाइन है तो दो ही एंगल है, एंगल सी है एंगल बी है, दोनों को हम ऐड करेंगे तो 180 आएगा, और सी की वैल्यू हम नहीं जानते हैं, निकालना ही है, तो एंगल सी प्लस एंगल बी अभी निकाले हैं आपके सामने, कितना 54 आया है, तो ये हो जाएगा 180, और एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 54, एंगल सी इक्वल टू आ जाएगा, इसको माइनस करते हैं, 10 - 4 6 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 7 - 5 2 हो जाएगा, और यहाँ 1 आएगा, तो ये आ जाएगा 126 डिग्री, ये वैल्यू आ गई सी की। आइए देखते हैं और कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, नहीं केवल कह रहा है केवल सी फाइंड करिए, तो बच्चों सी की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई 126 डिग्री आ गई। आइए बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 का फिगर आपके सामने है, वो कह रहा है कि एंगल पी क्यू आर, जो एंगल पी क्यू आर इट मीन्स इस एंगल की बात कर रहा है, ये एंगल जो है किसके इक्वल है पी आर क्यू के, पी आर क्यू के मतलब इस एंगल के बराबर है, मीन्स यह एंगल ए एंगल बराबर है, तो हमसे कह रहा है टू प्रूव करिए कि पी क्यू यस ये एंगल किसके बराबर होगा पी आर टी के, मतलब ये इस एंगल के बराबर होगा, यह एंगल इस एंगल के बराबर होगा, इस बात को प्रूव करिए। यहाँ देखिए ये एंगल इस एंगल के बराबर है, इस बात को प्रूव करिए, यह एंगल हमको दिखाना है कि इसके बराबर है, इस बात को प्रूव करिए। तो चलिए देखते हैं, तो चूँकि एंगल ये देखिए एंगल यस क्यू पी, एंगल यस क्यू पी प्लस एंगल यस क्यू पी प्लस पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180, क्योंकि क्या है ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर कहिए या कुछ क्वेश्चन इसके पहले जो क्वेश्चन मैंने बताया स्ट्रेट लाइन लिखा, दोनों सही है, तो लीनियर पेयर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ये देखिए यही काम यहाँ भी करिए कि जो पी आर क्यू है, एंगल पी आर क्यू है प्लस एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, एंगल पी आर टी दोनों का सम ये 180 होगा, क्योंकि ये भी लीनियर पेयर है, जो वहाँ है वही यहाँ है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 मान लीजिए, इक्वेशन 2 मान लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, दोनों इक्वेशन कंपेयर करते हैं, या
यहाँ 180 है तो 180 बराबर है, इसकी वैल्यू यहाँ रख देते हैं, जो भी समझ लीजिए इसको। तो दोनों को इक्वल करते हैं तो एंगल यस क्यू पी, यह एंगल यस क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। अब देखते हैं, ये दिया है, गिवन क्या है, गिवन ये हमको ये कह रहा है कि पी क्यू आर, यहाँ दिया है पी क्यू एस, पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर ये बराबर है किसके, पी आर क्यू के, एंगल पी आर क्यू के। तो आइए देखते हैं पी क्यू आर कहाँ है, ए है पी क्यू आर, ये एंगल किसके बराबर है, पी आर क्यू के। पी आर क्यू कहाँ है, यहाँ है। तो ये दोनों एंगल सेम है, तो इसको लिख सकते हैं हम कि एंगल यस क्यू पी प्लस एंगल पी आर, पी क्यू आर को हम लिख सकते हैं क्या, एंगल पी आर क्यू लिख सकते हैं, पी आर क्यू लिख सकते हैं, इक्वल टू, इसको ना चेंज करिए, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, एक ही को चेंज करेंगे तभी कैंसिल होगा। तो ये दोनों क्या हो गए, दोनों सेम हो गए। तो ये क्या आ गया, एंगल यस क्यू पी बराबर हो गया एंगल पी आर टी के, एंगल पी आर टी के, या पी क्यू एस लिख दीजिए, या पी क्यू एस लिख दीजिए, या यस पी क्यू मतलब यस क्यू पी लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बशर्ते ध्यान में रखना है कि क्यू बीच में आना चाहिए, क्योंकि उसी एंगल की हम बात कर रहे हैं। तो इसको लिख सकते हैं या एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, यही हमको प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड, ये बात लिख देंगे हम। चलिए बच्चों, ये देखिए समाप्त हो गया। आइए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ये फिगर दिया हुआ है आपकी बुक में, और ये कह रहा है कि इस फिगर में कह रहा है कि एक्स वाई जेड और डब्लू ये जो है एंगल दिए गए हैं, और एंगल एक्स और वाई को जब हम ऐड करते हैं, एक्स और वाई को जब हम ऐड करते हैं तो किसके बराबर आता है, डब्लू और जेड के बराबर आता है। तो आप इस बात को प्रूव करिए कि ए ओ बी एक लाइन है। ए ओ बी कहाँ है, आइए देखते हैं, ए ओ बी यह एक लाइन है, इस बात को प्रूव करिए। तो लाइन हम कब प्रूव कर पाएंगे, जब उनके बीच का जो एंगल होगा, लाइन का जो एंगल होगा वो क्या होगा, 180 होगा। बिल्कुल, जब 180 हो जाएगा तो यह बात प्रूफ हो जाएगी कि यह एक लाइन है, पेयर ऑफ लाइन है, लाइन पेयर है। तो चलिए आइए चलते हैं, तो जो दिया है उसी से चलते हैं, विच इज इम्प्लाइज। देखिए ये चारों कोणों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसको देखते हैं। चूँकि एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 360, क्योंकि सभी कोणों का योग क्या होता है, 360 होता है। विच इज इम्प्लाइज, आइए देखते हैं, इसको थोड़ा अलग करते हैं। ये देखिए, इस बात को हम अलग करते हैं, ऐसा ब्रैकेट बना दिया। ये दिया है विच इज इम्प्लाइज, हमको दिया है कि जहाँ एक्स प्लस वाई है वहाँ डब्लू प्लस आप जेड लिख सकते हो, या जहाँ डब्लू प्लस जेड है वहाँ एक्स वाई लिख सकते हो, इस बात को आप लिख सकते हो। तो हमने क्या किया कि एक्स प्लस वाई लिखा, और जहाँ डब्लू प्लस जेड प्लस डब्लू था वहाँ भी एक्स वाई लिख दिया, क्योंकि दोनों बराबर है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो यहाँ भी मैंने एक्स प्लस वाई लिख दिया। अब इक्वल टू जो 360 था उसको लिख दिया। विच इज इम्प्लाइज, देखिए एक्स और एक्स 2 बार एक्स आ गया, और वाई 2 बार वाई आ गया, तो ये क्या हो जाएगा 360, और 2 कॉमन ले लीजिए आप, तो ये हो गया एक्स प्लस वाई इक्वल टू हो गया 360। अब बच्चों जब 2 से, क्योंकि यहाँ ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 180। तो विच इज इम्प्लाइज एक्स प्लस वाई कितना आ गया बच्चों, 180, यही हमको प्रूव करना था। तो यहाँ लिख देंगे हैंस, क्या लिखेंगे, हैंस ए ओ बी इज अ लाइन, यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, क्योंकि हम जानते हैं जब 180 आ जाएगा तो वो लाइन हो जाएगा। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। बच्चों एक बार और देख सकते हैं इसको, इसमें दिया है क्वेश्चन कि एक्स प्लस वाई जो है वो डब्लू प्लस जेड के बराबर है, मतलब इस एंगल को जोड़ेंगे,
इन दोनों एंगल के योग के बराबर होगा। तो यह बात कह रहा है प्रूव करिए कि AOB एक लाइन है। तो मैंने क्या किया कि हम जानते हैं कि सभी कोणों का योग, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ऊपर का कोण 180 हो गया, नीचे का भी 180 हो गया, तो यहाँ पूरा सर्किल का जब हम कोण लेंगे तो कितना आएगा, 360 आएगा। 180 इधर का, 180 इधर का, तो सभी को जोड़ा मैंने, ऊपर के भी एंगल को जोड़ा और नीचे के भी एंगल को जोड़ा। तो x + y z + w सभी का योग होता है 360, उसको लिखा। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो कंडीशन रख रहा है, कह रहा है कि x + y जो है वो w + z के बराबर है। तो जहाँ x + y है वहाँ w + z लिख सकते हैं आप, और जहाँ w + z है वहाँ x + y लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि w + z की जगह x + y लिख दिया, और जो सबको जब ऐड किया तो x 2 बार आया है 2x लिख दिया, y 2 बार आया है 2y लिख दिया, = 360 लिख दिया। अब 2 कॉमन ले लिया और 2 से डिवाइड कर दिया तो 180 आ गया। तो यह x + y = 180 आ गया। तो देखिए ऊपर का कोण x और y ही है, तो दोनों का जो एंगल आया, इस एंगल का मान और इस एंगल का मान दोनों का कितना आ गया, 180। तो 180 तभी आएगा जब ये स्ट्रेट लाइन होगा या ये लीनियर पेयर होगा। तो यह बात प्रूफ हो गई कि AOB एक लीनियर पेयर है या यह स्ट्रेट लाइन है। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ये फिगर है, इसमें ROQ या QOR यह स्ट्रेट 90 डिग्री पर है, और हमसे कह रहा है कि POQ इज अ लाइन। जो POQ है वह एक लाइन है, लीनियर पेयर है, और कह रहा है कि OR इज परपेंडिकुलर PQ। जो OR है, देखिए OR है वो PQ पर परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर का साइन है, बिल्कुल आप ध्यान रखिए, उल्टा टी जो होता है परपेंडिकुलर का साइन होता है। कह रहा है कि OR जो है PQ पर परपेंडिकुलर है। तो इस बात को प्रूव करिए कि ROS बराबर होगा 1/2 एंगल QOS - POS के। इस बात को प्रूव करना है। आइए चलते हैं, जो दिया है उससे बात करते हैं, उसी से, विच इज इम्प्लाइज। ये बच्चों दिया है कि एंगल हमको क्या निकालना है, ROS निकालना है। ये जो प्रूव करना है इस पर ध्यान रखो आप। ROS कहाँ है, ROS यहाँ है। तो यहाँ लिखेंगे ROS, एंगल ROS = एक बार हम लेफ्ट की बात करेंगे, एक बार राइट की बात करेंगे। किसके, OR के। चलो इधर की बात करते हैं। ROS इस एंगल की बात कर रहा है। ये एंगल क्या है, अगर मैं पूरे एंगल में से इस एंगल को घटा दें तो ये एंगल बचेगा। ध्यान समझे फिर से, अगर हम पूरे एंगल में से इतना घटा दें तो इतना बचेगा। तो चलिए घटाते हैं। पूरा एंगल क्या है, ROP है, एंगल ROP है। अगर एंगल ROP में से एंगल SOP घटा दें, एंगल SOP माइनस कर दें, तो हमको क्या मिल जाएगा, एंगल ROS मिल जाएगा। एंगल ROP में से एंगल SOP माइनस कर देंगे तो यही एंगल मिलेगा, ROS मिल जाएगा, जो कि यहाँ मैं लिखा हूँ ROS। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब यही काम हम उस साइड करते हैं। अभी ये इस साइड किए हैं, वही काम उस साइड करते हैं, विच इज इम्प्लाइज एंगल, फिर ROS निकालते हैं उस साइड, एंगल ROS, फिर उस साइड निकालते हैं एंगल। देखें ROS कहाँ, ROS कैसे आएगा, एंगल ROS इस प्रकार से आएगा कि पूरा एंगल क्या है, SOQ, एंगल SOQ है। अगर एंगल SOQ में से क्या घटा दें, ROQ घटा दें, एंगल ROQ माइनस कर दें, तो हमको क्या मिल जाएगा, एंगल SOR या ROS मिल जाएगा। क्योंकि बड़ा एंगल यही है, SOQ बड़ा एंगल है, उसमें से ROQ माइनस कर दें तो बचेगा क्या, SOR बचेगा। तो ये जो है दो इक्वेशन इसको हमने बना लिया। आइए दोनों इक्वेशन को प्लस करते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 बार है, एंगल 2ROS ये 2 बार है। इसको भी ऐड करिए तो एंगल ROP माइनस एंगल SOP प्लस एंगल
यस ओ क्यू माइनस एंगल आर ओ क्यू। ये देखिए दोनों को मैंने लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़ दिया, राइट को राइट से जोड़ दिया। अब देखिए हमको मालूम है कि ये एंगल कितना है, आर ओ क्यू या क्यू ओ आर, ये एंगल 90 डिग्री क्वेश्चन में दिया है। तो आर ओ क्यू देखिए कहाँ है, आर ओ क्यू ये दिया है। आर ओ क्यू कितना है, 90 डिग्री है आर ओ क्यू। तो अगर उधर 90 डिग्री है तो इधर भी जो एंगल बचेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है परपेंडिकुलर है, तो इधर भी एंगल जो है 90 डिग्री होगा, अर्थात आर ओ पी जो एंगल होगा वो भी 90 डिग्री होगा, या पी ओ आर, आर ओ पी। आर ओ पी देखिए कहाँ है, आर ओ पी यहाँ है, आर ओ पी ये भी 90 डिग्री होगा। तो चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं। 2 एंगल आर ओ एस इजकल टू 90 डिग्री माइनस एंगल एस ओ पी प्लस एंगल एस ओ क्यू माइनस 90 डिग्री। ये देखिए माइनस है प्लस है, दोनों कैंसिल हो गए, विच इज एम्प्लाइज 2 एंगल आर ओ एस इजकल टू। अब देखिए इसको पहले लिख दीजिए आप, और हमने आपको बताया कि चाहे यस ओ क्यू लिखिए या क्यू ओ यस लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको आगे पीछे कर सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं क्यू ओ यस, एंगल क्यू ओ यस माइनस एंगल पी ओ यस, एंगल पी ओ यस। अब देखिए इसको ब्रैकेट में रख दे सकते हैं आप, वो यहाँ 2 है, इनटू है, मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड हो जाएगा, विच इज इम्प्लाइज एंगल आर ओ यस इजकल टू 1/2 एंगल क्यू ओ यस माइनस एंगल पी ओ यस। यही हमको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। यहाँ लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। बच्चों ज्योमेट्री जो है बहुत ही इजी है, उससे घबराने की कोई बात नहीं है। थोड़ा सा आपको माइंड सेटअप की ज़रूरत है। एक बार अपने माइंड को सेटअप कर लीजिए कि हमको किस प्रकार से क्वेश्चन को का कंसेप्ट समझना है, और ये भी ध्यान में रखना है कि जो क्वेश्चन गिवन है, जो फिगर दिया है या उसमें जो स्टेटमेंट दिया है, उसी को लेकर हमको आगे बढ़ना है, और उसी को लेकर आगे बढ़कर हमको प्रूव कर देना है। आइए बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, जो कि 6.1 का, ये देखिए 6.1 का अंतिम क्वेश्चन है। आइए चलते हैं बात करते हैं। ये कह रहा है कि इट इज़ गिवन दैट, यह दिया गया है कि एंगल एक्स वाई जेड इजकल टू 64 डिग्री। एक्स वाई जेड, कोई एक्स वाई जेड कोई एंगल है जिसकी वैल्यू है 64, जिसका मान 64 है, 64 डिग्री है, एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड। ध्यान दीजिए यहाँ पर मैंने कलर दूसरे कलर से लिखा है, इसका मतलब आप समझिए कि एक्स वाई यहाँ तो है, एक्स वाई जेड है, लेकिन कह रहा है कि जब वाई को प्रोड्यूस किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है, एक्स वाई को आगे बढ़ाया जाता है, तो यहाँ एक पॉइंट मिलता है पी। क्या पॉइंट मिलता है, पी मिलता है। ड्रा अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन कह रहा है कि जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा आप बनाइए, तो मैंने वैसा बना दिया। कह रहा है कि इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट, देखिए यहाँ बाइसेक्ट शब्द आ गया। बाइसेक्ट मतलब होता है बच्चों 2 बराबर भागों में बांटना। तो कह रहा है कि अगर कोई इसमें बीच में लाइन जो जा रही है, पी और जेड के बीच में एक लाइन खींचिया हमने वाई क्यू, और वाई क्यू क्या कर रहा है, इसके एंगल को बराबर भागों में बांट रहा है। तो मैंने कंसीडर कर दिया कि लेट पी वाई क्यू इजकल टू एक्स डिग्री, इसको एक्स मान लिया, तो ये भी एक्स होगा क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है। तो कह रहे हैं कि बाइसेक्ट जी वाई पी को, सॉरी जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। फाइंड एक्स वाई क्यू, ये कह रहे हैं कि फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू को फाइंड करिए, एंड यह फाइंड करिए एंड रिफ्लेक्स एंगल, आपको फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी को, क्यू वाई पी के रिफ्लेक्स को भी ज्ञात करना है। आइए चलते हैं फाइंड करते हैं। यहाँ देखिए एक्स वाई पी, चूँकि एक्स वाई पी इज अ लीनियर पेयर। एक्स वाई पी क्या है, लीनियर पेयर है। जब लीनियर पेयर है तो इसका सम ऑफ ईच एंगल विल बी 180 डिग्री। सभी कोणों का जो योग होगा
वो 180 होगा। किस किस कोण का मान, एक्स वाई पी को मैंने क्या माना है, इसको स्ट्रेट लाइन मान लिया है। तो इधर एंगल कौन कौन बन रहा है, 64 है, एक्स है, सभी को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है एक्स वाई पी। तो विच इज इम्प्लाइज एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यूब, एंगल जेड वाई क्यूब प्लस एंगल पी वाई क्यूब, एंगल पी वाई क्यूब। इनको जब जोड़ेंगे बच्चों तो 180 आएगा सबका योग। तो चलिए सबकी वैल्यू रखते हैं। एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है, 64 डिग्री है, और जेड वाई क्यू की जो वैल्यू है वो एक्स डिग्री है, प्लस पी वाई क्यू की जो वैल्यू है वो भी एक्स डिग्री है, प्लस एंगल पी वाई क्यू हमको फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि फाइंड एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी या पी वाई क्यू। यहाँ मैं पी वाई क्यू लिखा हूँ, एक क्यू वाई पी लिखे हैं, कोई मतलब नहीं है, अंतर नहीं है, बीच वाला जो एंगल है उसी की बात हो रही है। तो ये बच्चों हो जाएगा 180। तो ये हो जाएगा 2x प्लस एंगल पी वाई क्यू इक्वल टू, यहाँ देखिए मैं यहाँ पी वाई क्यू हमको नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि नहीं यहाँ लिख चुका हूँ एक्स डिग्री, इसलिए दोबारा नहीं लिखना चाहिए मुझे। तो यहाँ पर केवल होगा 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 180 माइनस 64, विच इज एम्प्लाइज 2x इक्वल टू, इसको माइनस करते हैं, 10 माइनस 4 6 हो जाएगा, 7 माइनस 6 1 हो जाएगा, और यहाँ 1 आएगा। अब इसको कैंसिल करते हैं, x इक्वल टू 116/2, इसको काटिए, 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16, विच इज एम्प्लाइज जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई 58 डिग्री। ये जो x की वैल्यू आ गई बच्चों, ये आ गई कितनी, 58 डिग्री। और x को हम क्या माने हैं, पी वाई क्यू को ही x माने हैं, पी वाई क्यू को ही x माने हैं, और हमसे क्यू वाई पी या पी वाई क्यू एक ही बात है। तो या लिख सकते हैं आर एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 58 डिग्री, ये भी लिख सकते हैं आप। हमसे क्या कह रहा है, क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स निकालना है, एंगल नहीं निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। तो हमने आपको शुरू में बताया था कि किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालने के लिए 360 में से उसको हम माइनस कर देते हैं जिसका रिफ्लेक्स निकालना होता है। तो नाउ रिफ्लेक्स एंगल ऑफ एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 360 माइनस 58, माइनस करिए, 10 माइनस 8 2, 5 माइनस 5 0 और 3, ये आ गया बच्चों 302 डिग्री आ गया रिफ्लेक्स एंगल ऑफ क्यू वाई पी का। अब इसमें रिफ्लेक्स एंगल तो आ गया, और हमसे कह रहे हैं एक्स वाई क्यू याद करिए। तो एक्स वाई क्यू कहाँ है जरा देखते हैं, एक्स वाई और क्यू, कह रहे हैं एक्स वाई क्यू भी बताइए आप, एंगल एक्स वाई क्यू विच इज इम्प्लाइज एंगल एक्स वाई क्यू। तो बच्चों एक्स वाई क्यू कहाँ आएगा, देखिए क्या क्या होगा, एक्स वाई क्यू, तो एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई क्यू आ जाएगा। चलिए जोड़ते हैं, एंगल एक्स वाई क्यूब इक्वल टू हो जाएगा एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड का मान क्या है बच्चों, 64 है, प्लस जेड वाई क्यू की जो वैल्यू आई है क्या है, 58 है, क्योंकि जो एंगल ए है वही एंगल ए है। इसको ऐड करते हैं, 8 and 4 12 का 2 कैरी ऑन 1, 6 and 6 12, तो ये आ गया बच्चों 122 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया और ये भी आपका आंसर हो गया। तो बच्चों इस प्रकार 6.81 जो है कंप्लीट होता है आपका।
अगले वीडियो में 6.1 लेकर 6.2 लेकर फिर हम आपसे मिलेंगे और खूब अच्छे से मन लगाकर इसको पढ़िए, कई बार वीडियो के देखिए, जब तक आपको समझ में आए। रफ कॉपी लेकर आप बैठें और क्वेश्चन को बुक से पढ़ें। फिर इसके बाद जैसा मैं समझाया हूँ उसको बार बार उसको कॉपी पर लगाएं, बिल्कुल आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट में लिखिए, और जो नेक्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना है उसको भी कमेंट में आप ज़रूर डालिए। थैंक यू।